नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शीरीन। आज महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा मनाया जा रहा है, तो वहीं आज से नवरात्र की शुरुआत देश भर में हो रही है। आप सभी को नवरात्र और गुड़ी पड़वा की शुभकामनाएं। इसके अलावा कल से रमजान भी शुरू हो रहा है। स्क्रीन पर आपको अलग अलग त्योहारों की अलग अलग तस्वीरें दिखाते हैं, लेकिन यहाँ ये समझना जरूरी है कि इस बार कोरोना की दूसरी लहर बेहद खतरनाक है और लगातार लोगों को सावधानी बरतने की सलाह भी दी जा रही है, क्योंकि अब आप त्योहार पर भगवान भरोसे रहेंगे तो ये लापरवाही होगी जो आपकी जान पर भारी होगी। इसीलिए हम कह रहे हैं कि त्योहार मनाइए, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि अपनी जान बचाइए। आज गुड़ी पड़वा और साथ ही नवरात्र शुरू हो रहे हैं आज से, और बुधवार से रमजान की शुरुआत भी होने जा रही है। आज से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो गई है। भारत में इस त्योहार का काफी महत्व है। लोग शक्ति की आराधना करते हैं, अपनी मनोकामना पूरी होने की मन्नतें मांगते हैं। मंदिरों में रौनक रहती है, लेकिन इस बार नवरात्र में देश के मंदिरों की तस्वीर अलग दिख रही है। मंदिर हैं, भगवान की मूर्ति है, लेकिन श्रद्धालुओं पर रोक है। मजबूरी है, कहीं मंदिरों में ज्यादा भीड़ होने से कोरोना संक्रमण न बढ़ जाए। यही वजह है कि नवरात्रि पर दिल्ली के झंडेवालान और छतरपुर मंदिर को बंद कर दिया गया है। लोगों से अपील है कि वो घर पर ही रहकर अपने आराध्य की पूजा करें। वहीं कालकाजी मंदिर में ई पास की व्यवस्था की गई है, लेकिन मास्क पहनना हर जगह जरूरी है। मंगलवार के दिन से ही जो नवरात्र शुरू होगी, उसके बाद से अब मंदिरों में खास तौर पर ध्यान रखना होगा कि लोग सामाजिक दूरी और वो मास्क लगाकर पहुंचे। बिना मास्क के मंदिरों में एंट्री नहीं मिलेगी। मैं आप समझना चाहता हूं कि अब है बहुत ऐसे चांसेस की भीड़ हो जाएगी, तो उसको देखते हुए आप लोगों ने क्या तैयारियां की? एक्चुअली क्या है, जिस तरीके से गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आई है अब हमारे पास, हम लोगों ने यहाँ पे एक प्रॉपर सिस्टमेटिकली देखते हुए एक ही एंट्री रखी है और एक ही एग्जिट रखी है। जो हमारे पर्सनल वॉलंटियर्स हैं एंट्री गेट पे ही मौजूद है और एग्जिट गेट पे भी। हम लोगों ने बाहर, आपने देखा होगा, जब पब्लिक एंट्री करती है तो हमने प्रॉपर सैनिटाइजेशन का प्रॉपर इंतजाम किया हुआ है, जिसको देखते हुए हर आधे घंटे के अंदर पूरे मंदिर को अंदर से और बाहर से प्रॉपर सैनिटाइज किया जाता है। अंदर किसी की एंट्री नहीं है। पब्लिक आप देख रहे हैं, 3 गेट हम लोगों ने बनाए हुए हैं। 4 गेट है। यहाँ से पब्लिक को बाहर से दर्शन होते हैं, अंदर किसी की एंट्री नहीं है। प्रसाद, फूल, सब चीज प्रॉपर बंद है। बिल्कुल। तो देखिए, ये चीज सबसे जरूरी हो जाती है कि मंदिर में सबसे पहले जो एंट्री होगी वो ई पास के जरिए होगी, आपको रजिस्टर करना होगा। उसके बाद चीज है कि जो एंट्री और एग्जिट गेट हैं उनको तय कर दिया गया है कि आप यहीं से एंट्री लेंगे और यहीं से एग्जिट होगी, जिससे कि उस सामाजिक दूरी का ख्याल रखा जा सके। मंदिर से जुड़े प्रबंधन को प्रशासन ने भक्तों की भीड़ से निपटने के लिए पूरी ट्रेनिंग दी है। कई तरह के नियम बनाए गए हैं। आपके माध्यम से विशेष रूप से भक्तों से अनुरोध करना चाहेंगे कि जो 60 वर्ष से ऊपर के लोग हैं और जो 10 वर्ष से नीचे के जो बालक हैं, उनको ना लाया जाए, वो मंदिर में ना आए, बल्कि जो लोग स्वस्थ हैं वही आए और हमारा सहयोग करें। और कोरोना एप्रोप्रिएट जो बिहेवियर है, दूरी मेंटेन करते हुए, सैनिटाइजिंग करते हुए मंदिरों में प्रवेश करें और सुचारू रूप से दर्शन करें। साथ ही आज महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा का त्योहार भी मनाया जा रहा है। महाराष्ट्र में सुबह 7 बजे से रात 8 बजे के दौरान ही गुड़ी पड़वा मनाया जा सकता है। इसके साथ ही पालकी, फेरी, बाइक रैली जैसे कार्यक्रमों की मनाही होगी। कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं किए जाएंगे। 5 से ज्यादा लोगों के जुटने पर भी मनाही है। वहीं पंजाब में बैसाखी, लेकिन नव वर्ष के स्वागत में भी 2 गज की दूरी का पालन अनिवार्य है। दूसरी तरफ हरिद्वार में महाकुंभ जारी है। कोविड प्रोटोकॉल के तहत लोगों को हरिद्वार में गंगा स्नान की इजाजत दी जा रही है। अब हम बात करते हैं बुधवार यानी कल से शुरू हो रहे रमजान की। इस बार रमजान के मौके पर मस्जिदों की तस्वीर अलग दिखेगी। अलग अलग जगहों पर गाइडलाइंस तय की गई हैं। ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन ने भी लोगों से अपील की है और कहा है कि लोग घर पर रहकर इबादत करें। रमजान में रोजा घर पर ही खोलें, घर पर ही नमाज अदा करें। मस्जिदों के अंदर ज़्यादा भीड़ लगाने की ज़रूरत इस समय इसलिए नहीं है क्योंकि हालात बहुत तेज़ी से फैल रहे हैं। तो अपने अपने घरों में ही रहकर नमाज पढ़ी जाए, तरावी भी अपने घरों में पढ़ी जाए और रोज़ा भी अपने घर ही खोला जाए। वैसे तो शाम रात 10 बजे से सुबह 7 बजे तक का कर्फ्यू लगा हुआ है। हमें पूरे कानून का पालन करना है, गाइडलाइंस को हमें फॉलो करना है। पिछले साल इस वक्त देश भर में लॉकडाउन जारी था, लिहाजा मंदिर, मस्जिद समेत तमाम धार्मिक स्थल बंद थे।
लेकिन इस बार कई जगहों पर कठोर प्रतिबंध है, लेकिन लॉकडाउन नहीं है। ऐसे जिम्मेदारी हमारी है कि हम ईश्वर की बनाई खूबसूरत दुनिया का क्या हाल करते हैं। इसे बेहतर बनाना है या बदतर, फैसला खुद करें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और त्योहार का समय शुरू हो चुका है, लेकिन देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ भी रहे हैं। भारत आज दुनिया के सबसे ज्यादा संक्रमण वाले दूसरे नंबर के देश ब्राजील को भी पीछे छोड़ चुका है। सबसे ज्यादा खतरनाक बात यह है कि इस बार का कोविड संक्रमण 3 गुना ज्यादा तेजी से फैल रहा है। ऐसे में अगर आप कुंभ और चुनाव रैलियों की भीड़ को देखकर लापरवाही बरत रहे हैं तो संभल जाइए, ये आपकी जान पर भारी पड़ेगा। कोरोना खतरनाक हो चुका है, अब भी संभल जाइए। कोरोना की दवाओं के लिए मारामारी होने लगी है। कोविड का शक होने पर टेस्ट भी कराना मुश्किल होने लगा है। देश भर के अस्पतालों में कोविड स्पेशल बेड्स और वेंटिलेटर्स की किल्लत शुरू होने लगी है। जैसे जैसे कोविड का संक्रमण बढ़ता जा रहा है, देश के आम लोगों की दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। कंटेनमेंट जोन्स में टेस्टिंग पर हमें बहुत बल, जिस कंटेनमेंट जोन तय करें उसमें एक भी व्यक्ति टेस्टिंग के बिना रहना नहीं चाहिए। हर इन्फेक्शन के हर कॉन्टैक्ट को ट्रैक करना, टेस्ट करना और कंटेन करना, इनमें बहुत तेजी की जरूरत है। पीएम मोदी ने कोविड से लड़ने का जो मंत्र दिया है, उसमें ट्रीटमेंट को लेकर लोगों की दिक्कतें शुरू हो गई हैं। दिल्ली का ये बड़ा अस्पताल है, कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल है, लेकिन इस राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भी कोविड मरीजों की भर्ती मुश्किल है। राजीव गांधी हॉस्पिटल से बोल रहे हैं? हाँ जी। सर, पृथु बात कर रही हूँ मैं। मुझे ये जानना था कि कितने बेड्स फिलहाल अवेलेबल हैं? वेंटिलेटर और आईसीयू वाला तो नहीं है मैम। अच्छा, जहाँ तक है। जी मीडिया टीम ने दिल्ली के एक और अस्पताल में कोविड पेशेंट के लिए बेड की पड़ताल की। सर, मुझे पता करना था कि अभी कोविड के जो बेड्स हैं वो अवेलेबल हैं क्या? मैम, अभी हमारे पास भी बेड्स अवेलेबल नहीं, अभी पूरा फुल है। अभी हमारे पास जो बेड्स है सारे पूरे फुल हो रखे हैं। तो बत्रा हॉस्पिटल में भी बेड नहीं है। अब सफदरजंग हॉस्पिटल की हालत देखिए। इस अस्पताल के बारे में ऐप पर 3 आईसीयू बेड खाली होने की सूचना थी, लेकिन अस्पताल में बेड खाली नहीं थी। मैम, मुझे एक पेशेंट के लिए बेड चाहिए, आईसीयू बेड, कोविड पेशेंट। मैम, अभी तो अवेलेबल नहीं है बेड, आईसीयू में भी नहीं है, वार्ड में भी नहीं है। लेकिन मैं ऐप पर तो देख पा रही हूँ कि अभी आपके यहाँ पे 3 बेड अवेलेबल है। नहीं मैम, स्लॉट सारे फुल है बेड तो। दिल्ली के अस्पतालों में कोविड पेशेंट्स की बेड की जानकारी के लिए जो मोबाइल ऐप है, उसके मुताबिक कोविड के 1116 बेड्स में से सिर्फ 281 बेड खाली बचे थे, लेकिन हकीकत में शायद ही बेड खाली मिले। और अगर बेड मिल भी जाए तो अस्पताल में क्या हालत है, उसका सच एलएनजेपी में भर्ती एक मरीज के बेटे से सुनिए। यहाँ पे कुछ भी ट्रीटमेंट तरीके से नहीं चल रही है। कई बार पेशेंट मेरा फोन कर चुका है, बेटा मुझे यहाँ से निकाल ले, यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है, कोई देख रेख नहीं हो रही है। बेड के लिए हम लगातार बढ़ा रहे हैं। अभी हमने केंद्र सरकार से रिक्वेस्ट की है, उनके 1090 बेड अभी अवेलेबल है केंद्र सरकार के, जो कि उस टाइम पर 4000 से ऊपर थे। तो उनसे रिक्वेस्ट किया कि वो भी उस लेवल पे ले जाएं तो तुरंत पहुंच जाएंगे वहाँ तक। केंद्र सरकार के जितने भी हॉस्पिटल हमने रिक्वेस्ट किया पिछले वाले लेवल पे उसको ले जाएं। जितने भी पहले थे हमने कहा उतने ही कर दें ताकि वो लेवल बराबर हो सके। हालात कितने गंभीर हैं अंदाजा लगा सकते हैं। कोरोना से लड़ाई का पहला वार है टेस्टिंग, यानी कोविड के संक्रमण की जांच, लेकिन संक्रमण इतनी तेजी से बढ़ा है कि टेस्टिंग लैब्स कम पड़ने लगे हैं। ये महाराष्ट्र के नासिक की तस्वीर है। लोग कोविड टेस्ट कराने के लिए कतार में हैं और मुश्किल ये कि सैंपल ले भी लिया जाए तो रिपोर्ट आने में 8 दिन लग रहे हैं।
नासिक जिले में कोरोना पॉजिटिव होने की संख्या दिन ब दिन बढ़ती नजर आ रही है। फिलहाल एवरेज 3 से 4 हजार तक लोग रोज पॉजिटिव आ रहे हैं, लेकिन इसकी वजह से कोरोना टेस्टिंग पे ज्यादा लोड हो रहा है। कोरोना टेस्टिंग करीबन 10 से 15 हजार तक ये पेंडिंग हो रहा है। आप देख सकते हो कितनी भीड़ टेस्टिंग के लिए यहाँ पर दिखाई दे रही है। कई लोग हैं जो 8-8 दिन तक टेस्ट नहीं मिलते। दिल्ली जैसे शहर में भी कोविड टेस्ट के लिए ऑनलाइन बुकिंग में वेटिंग बढ़ गया है। लोग कलेक्शन सेंटर में भी पहुंच रहे हैं तो 3-4 घंटे की वेटिंग मिल रही है। वो बोल रहे हैं कि मतलब 3 से 4 घंटे भी लग सकते हैं, उससे ज्यादा भी लग सकता है। ऑनलाइन की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी सुबह 11 बजे की बुकिंग जो है वो भी नहीं हो पाए। यही हाल देश के दूसरे हिस्सों का भी है। यूपी में तो सीएम योगी ने टेस्ट रिपोर्ट में आ रही देरी पर निजी लैब्स की मदद लेने का निर्देश दिया है और किसी भी सूरत में RT-PCR टेस्ट क्षमता 70% तक पहुंचाने को भी कहा है। इस सवाल का जवाब दिल्ली में देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स के डायरेक्टर के बयान से मिलता है। डॉक्टर गुलेरिया के मुताबिक पहले एक मरीज के संपर्क में आने वाले 30 से 40% लोग संक्रमित होते थे, लेकिन इस बार एक मरीज के संपर्क में आने वाले 80 से 90% लोग संक्रमित हो रहे हैं। देखिए, यंगर एज ग्रुप में अभी ज्यादा है, तो जैसे वायरस यंगर एज ग्रुप में होगा तो वहां पे सिवियरिटी इलनेस कम होगी, लेकिन यंगर एज ग्रुप से ये वायरस फिर आगे उन लोगों में फैलेगा जो बुजुर्ग हैं, जो एल्डरली हैं या जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं, और उनमें हमें पता है कि सीरियस इलनेस भी ज्यादा होगी और मोर्टेलिटी भी ज्यादा होगी। मतलब इस बार कोरोना 3 गुना ज्यादा तेजी से फैल रहा है और इसकी वजह कोविड का यूके और साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन को माना जा रहा है, जो दिल्ली में काफी ज्यादा फैल चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसी के साथ एक ब्रेक ले रहे हैं यहाँ पर। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.